पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बिहार की सियासत जो है काफ़ी गर्म है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार को जो है हमेशा सियासत यहाँ की जो है गरमा रही है, जिसमें से एक मुद्दा ये है कि बीजेपी जो है मौजूदा गठबंधन सरकार पर बार बार इल्ज़ाम लगा रही है कि बीजेपी ही असल पिछड़ों की हिमायती है। मौजूदा सरकार जो है बिहार की, वो सिर्फ पिछड़ों को इस्तेमाल करती है, पिछड़ों का वोट खींचती है ताकि अपनी सरकार बना सके। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। सर, कैसे दिखते हैं इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उसका पोल खुल चुका है। जब हमने जातीय गणना 1931 के बाद पहली बार कराने का कार्य किया और उस समय इन्होंने पिछले दरवाजे से अपने ही लोगों को भेज करके कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से उसको रुकवाने का जो लगातार प्रयास किया, और उसमें एक बार जब कोर्ट से पटना हाई कोर्ट के द्वारा स्टे किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यालयों में और भारतीय जनता पार्टी के ज़िला और प्रखंड कार्यालयों में मिठाइयाँ बंटी। आखिर किस बात के लिए, किस बात का खुशी? कि पिछड़ों के, अति पिछड़ों के जो हक और अधिकार की बात की जा रही थी वो रुक गया, इसीलिए आपने मिठाइयाँ बांटी। भारतीय जनता पार्टी का सोच दोहरी राजनीति का रहा है, उसका प्रमाण है। जब जातीय गणना का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया तो सुबह में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले को जो जातीय गणना कराई जा रही है राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है। शाम होते होते फिर पलट गए और केंद्र सरकार ने दूसरा एफिडेविट दिया कि राज्य सरकार चाहे तो अपने खर्च से करा सकती है। ये दोहरी राजनीति और दोहरी सोच वाली भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल चुका है। और हमने जब आंकड़े को पूरा वैज्ञानिक तरीके से सारे आंकड़े इकट्ठे करके जब हमने प्रस्तुत किए तो उसके बाद फिर ही अपने लोगों के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को रुकवाने के लिए गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता कहा कि ये जो आंकड़े आए हैं जातीय गणना के, ये नीति बनाने के लिए है, किसी को हक और अधिकार देने के लिए, हम इसको रोक नहीं सकते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये हमारा किया गया, हमारे द्वारा समर्थन दिया गया और हमारे द्वारा इस तरह का। क्यों आप झूठ बोलते हो? आप तो अपने कार्यालयों में मिठाइयाँ बांटे थे, लोग जानते हैं, क्यों आप राजनीति कर रहे हो? और जहाँ तक पिछड़ों की बात है, अति पिछड़ों की बात है, अनुसूचित जाति जनजाति की बात है, सबसे बड़ा प्रमाण है जो नया पार्लियामेंट भवन का शिलान्यास था। उस समय माननीय रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति थे, उनके माध्यम से शिलान्यास नहीं करा करके प्रधानमंत्री जी ने अपने स्तर से किया। संवैधानिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का कार्य किया। जो काम राष्ट्रपति के माध्यम से होना चाहिए था वो प्रधानमंत्री जी ने किया। दूसरी बार जब ये संसद भवन तैयार होकर के उद्घाटन के लिए मामला आया तब उस समय अनुसूचित जनजाति की जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति महोदया हैं मुर्मू जी, उनको उद्घाटन करने से रोका गया और प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति दोनों का अपमान किया और संवैधानिक व्यवस्था का अपमान किया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान का अपमान किया। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल चुका है। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो दलितों के लिए जगजीवन राम छात्रवृत्ति योजना चलता था उसको रोकने का काम किया। जो अति पिछड़ा समाज के लिए छात्रवृत्ति की राशि केंद्र सरकार के माध्यम से आती थी उसको रोकने का काम किया। आपको कितना गिनाएं, थक जाइएगा गिनते गिनते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी के प्रति जो इनका सोच रहा है वो प्रमाण के साथ स्पष्ट रूप से सामने है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए उच्च शिक्षण संस्थानों में, चाहे आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे अन्य जगह हो, जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उच्च शिक्षा में, वो आरक्षण की व्यवस्था को इन्होंने कटौती किया है और शिक्षा को इतना महंगा बना दिया है कि पिछड़े, शोषित, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी के बच्चे अब उच्च शिक्षा में जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का सोच।
भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का परसेप्शन की राजनीति कर रही है और जिस तरह से मध्य प्रदेश के मामले को उछाल रही है, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्टेटमेंट को भी सुन लीजिए ना। उन्होंने कहा मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन किसी के सामने हाथ पसारना पसंद नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि वो केंद्रीय नेतृत्व के संबंध में स्पष्ट रूप से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और एक पिछड़ा को हटा करके दूसरे पिछड़े को आप मुख्यमंत्री बना करके कौन सा तीर मार रहे हैं, और जिनको आपने बनाया है उनके संबंध में बताने की आवश्यकता नहीं है, वो किस तरह की सोच वाले लोग हैं। और जो आपने छत्तीसगढ़ में प्रचारित कर रहे हैं कि वहाँ पर हमने मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय को बनाया, तो उस मुख्यमंत्री का जो भाषा है आप सुने हैं, पदाधिकारियों को गाली दे रहे हैं, अधिकारियों को गाली दे रहे हैं, गर्दन काटने तक की बात बोल रहे हैं। अब किस तरह के लोगों को ला करके सामने देश के लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, ये देखने की आवश्यकता है। आपको पता है कि हमारे नेतृत्व को चैलेंज मिल सकता था, इसीलिए आपने शिवराज सिंह चौहान को पुनः मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये आपने कोई इस तरह का मामला नहीं किया है जो प्रचारित प्रसारित किया जाए। आपको अपने नेतृत्व पर खतरा था, इसीलिए आपने ऐसा कार्य किया है। आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, अति पिछड़ों के हितैषी नहीं, दलित आदिवासी के हितैषी नहीं, आप सभी के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी तो कह रही है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों अति पिछड़ों के बारे में सोचती है। एमपी में उसने मोहन यादव को बनाया, छत्तीसगढ़ में उन्होंने ओबीसी को बनाया, राजस्थान में भी वही कर रहे हैं। तो बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों को चेहरा देती है, आवाज़ देती है। इससे पहले जो भी पार्टियां थी वो सिर्फ अपने घर के लोगों को आवाज़ देती थी और बाकी आवाम के लिए कुछ नहीं करती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है ना, उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों पर दमन, दलितों पर दमन, आदिवासियों पर दमन और अति पिछड़ा समाज पर दमन करने वालों को आगे बढ़ाती है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और इनके शासित राज्यों में जिस तरह से आदिवासियों को पेशाब पिलाने का काम किया गया, जिस तरह से महिलाओं को निवस्त्र करके जो दलित समाज की आती थी वहाँ पर पीटने का काम किया गया, जिस तरह से सहारनपुर उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई और जिंदा जला दिया गया एक दलित बच्ची को और उनके परिवार को लाश तक नहीं दिया गया, ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच। भारतीय जनता पार्टी न दलितों के प्रति है, न महिलाओं के प्रति है, न वंचितों के प्रति है, और अल्पसंख्यक समाज के विरोध की राजनीति का तो इनका आधार ही है। इसलिए इनके संबंध में सोचना भी नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को भ्रम और धर्म की राजनीति में फंसा करके रखना चाहती है। और जो महागठबंधन है या इंडिया गठबंधन है, ये पूरी तरह से जो शोषित है, जो वंचित है, जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनके हक और अधिकार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि बिहार ने 75% आरक्षण की व्यवस्था करके जो केंद्र के पास 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है, उस पर केंद्र सरकार की चुप्पी स्पष्ट करता है कि ये इन वर्गों के हितों के प्रति कभी भी न सोच रखे हैं, न आगे सोच रख सकते हैं। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद, जो साफ साफ कह रहे थे कि बीजेपी जो है, जो अति पिछड़ों पे दमन करते हैं, उन पे जुल्म करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है कुर्सी पे बैठाती है। बाकी बीजेपी जो है दो चेहरे रखती है पिछड़ों को लेकर के। बीजेपी कोई बहुत बड़ी हिमायती नहीं है पिछड़ों की, इसलिए कि उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका जो तारीख है, इतिहास है, वो सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों के ऊपर जुल्म करने वाला इतिहास है, कोई अच्छा इतिहास नहीं है। और जो मौजूदा गठबंधन की सरकार हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, वो हमेशा से पिछड़ों की हितैषी रही है, हिमायती रही है और पिछड़ों के हक में काम किया है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।